नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सुमित महाजन हूं और मैं लुवास के डेयरी साइंस कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूं। और आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम डेयरी फार्मिंग में एक 20 गाय का एक यूनिट हम लगा सकते हैं और उसमें आपको कहां से आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, वो कहां से मिल सकते हैं। तो अब क्यों हम डेयरी फार्मिंग क्यों करें? क्योंकि हरियाणा एक ऐसा हमारा राज्य है जहाँ पे 90% से ज़्यादा जो हमारे किसान हैं वो डेयरी फार्मिंग करते हैं, किसी ना किसी तरह से पशु के साथ जुड़े हुए हैं। और ये ऐसा एक राज्य है जिसमें 1000 ग्राम से ऊपर एक दिन की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है। प्रति व्यक्ति को जो मिलता है दूध वो 1000 ग्राम के ऊपर है और इतना हम पीते नहीं हैं, तो इसलिए हमारा जो एक्स्ट्रा दूध बचता है, सरप्लस दूध बचता है, वो हम दिल्ली या एनसीआर क्षेत्र में भेज देते हैं। तो रही बात किसान की और ये डेयरी फार्मिंग करने की, 20 गाय के यूनिट लगाने की, तो आप अगर एक मोटा मोटा आइडिया लगा के चलें तो अगर आप 20 गाय का अगर आप यूनिट करना चाहते हैं तो प्रति गाय जो आपको लागत आएगी उसकी शेड बनाने में, उसका रखरखाव करने में, उसके बच्चे के पालन करने में, तो जो उसका आपको फिक्स खर्चा आएगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो आपका शेड जो परमानेंट जो स्थिर खर्चा आता है वो आता है आपको 1.5 लाख के करीब करीब एक गाय के ऊपर आता है, जिसमें कि उसका शेड, गाय की कीमत और जितने भी अन्य खर्चे हैं, स्थिर खर्चे हैं, वो उसमें आप कवर कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात करें कि अगर आपको एक साल में कितना चारे का खर्चा है, चारा मार्केट से आपको 4 रुपये, जैसे तूड़ी है वो 4 रुपये किलो मिल जाती है, और आपका जो कंसनट्रेट है, दाना है, वो आपको 20 से 25 रुपये में 22-25 रुपये में मिल जाता है। और इसी तरह से आपका जो हरा चारा है वो 2 से 3 रुपये किलो पे प्रति मिलता है, और आपको जब उसको गाय को देना है तो वो 20 किलो हरा चारा और 4 किलो करीबन आपको तूड़िया पराली आपको जो देनी है, और साथ में ही उसके 1 किलो दाना देना है 3 लीटर दूध पे। तो ये इस तरह से बेसिक जो बातें हैं वो इस तरह से ये हैं। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो अगर आपके 20 गाय का यूनिट है तो पहले साल में लगभग आपका 200 से 250 लीटर आपका जो डेली का जो दूध मिलेगा, आपको 200 से 250 लीटर का दूध मिलेगा। और जिसको कि सेल करने के लिए करीबन 40 रुपये लीटर आप मान के चलिए कि उसका आज का रेट है मार्केट में। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम आपको कहाँ से आपको फ़ंड मिल सकता है, कहाँ से आपको जो इसके लिए फ़ाइनेंस मिल सकता है। तो सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है, नाबार्ड की एक स्कीम है जिसमें नाम है डेयरी उद्यमिता विकास योजना, जिसमें कि कई तरह के लोन ना कि सिर्फ डेयरी फार्मिंग के लिए मिलते हैं, मिल्क पार्लर के लिए और कटड़ा रखने के लिए, कटड़ा उसका बढ़ाने के लिए, और इसके साथ साथ उसका एक मोबाइल वेटनरी क्लिनिक लगाने के लिए, कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए भी उसमें अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। तो इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कि करीबन आपको 33% आपको सब्सिडी मिलेगी अगर आप अनुसूचित जनजाति के हैं, जाति के हैं, और 25% आपको अनुदान मिलता है आपको जो कि एक सामान्य जो कैटेगरी के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको 25% का आपका सब्सिडी है। तो अगर हम एक 20 गाय का डेयरी यूनिट खोलना चाहते हैं तो आपको करीबन जैसे कि मैंने बताया कि 1.5 लाख रुपया पर गाय को लगेगा, और उसका मतलब है कि 30 लाख में आपको टोटल रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसमें से करीबन 20 लाख का आप अपने आपको जो 10 लाख ही आपके जेब से लगेंगे, बाकी 20 लाख आपके बैंक से फाइनेंस हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको सिर्फ 10 लाख ही आपकी अपनी जेब से लगने वाले हैं और 20 लाख को आपको सब्सिडी दी जाएगी या बैंक से लोन उसमें कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप किस तरह से अब आप इसको आगे बढ़ाएं, किस तरह से आगे मूल्य संवर्धन करें, उसके लिए भी आपके पास एक प्लांट की एक बहुत सारी बेसिक डेयरी प्लांट लगा सकते हैं, जिसमें कि आप 200 लीटर या अपने से प्रोड्यूस करते हैं तो साथ में 2000 लीटर तक आप आगे पीछे से इकट्ठा कर लें दूध, तो उसमें भी आप 2000 लीटर का एक प्लांट बेसिक प्लांट एक खोल सकते हैं। 2000 प्लांट लगाने के लिए करीबन आपके 14 या 15 लाख रुपये लगेंगे, जो कि आपको मशीनों पे लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास कम से कम एक साल में आप एक महीने में आपको 50 से 1 लाख रुपये के बीच में, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप अपने डेयरी फार्म को और अपने डेयरी प्लांट को किस तरह चलाते हैं। तो इसमें मैं इतना ही आज बताना चाहूँगा। धन्यवाद।